हम आपके सामने देवी दुर्गा का एक ऐसा चमत्कार लेकर आए हैं जिसके बारे में जो कोई सुनता है, जो कोई जानता है, वो हैरान और तंग रह जाता है। हो सकता है कि आपने भी सुना हो पहाड़ों की देवी धारी के बारे में। कुछ लोगों का दावा है कि केदारनाथ में जो तबाही मची थी उसकी वजह कहीं न कहीं धारी देवी की प्रतिमा को अलग हटाया जाना था। वैसे ये बातें आस्था की हैं, लेकिन एक और दावा जो धारी देवी को लेकर किया जाता है वो ये कि उनकी प्रतिमा दिन के 3 पहर में खुद ब खुद रूप बदल लेती है। सुबह में बालक का रूप, दोपहर में यौवन रूप और शाम में एक बुजुर्ग का रूप। क्या ये संभव है? अद्भुत में आज इसी की पूरी पड़ताल। बाल रूप में दिखती है वो मूर्ति। दरअसल यहाँ पर इस बात की मान्यता है कि जो देवी की मूर्ति अंदर लगी हुई है वो एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। दोपहर यौवन रूप में नजर आती है वो मूर्ति। अगर आपके मन में सच्ची आस्था है, सच्ची श्रद्धा है, तो आप माता का रूप बदलते हुए देख सकते हैं। शाम होते ही बूढ़ी हो जाती है वो मूर्ति। अभी जैसे आपने छोटी में देखा, जैसे आरती होने लगेगी, आरती के बाद आप देखेंगे कि आंखों में भी कुछ फर्क पड़ रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई थकी हुई वृद्ध महिला शाम को आकर बैठ। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बूढ़ी महिला है। पहाड़ों की गोद में माँ भगवती की चमत्कारिक प्रतिमा। देखिए 1986 का ये देवी का रूप है और इसमें ऐसा लग रहा है कि क्रोधित है, काफी क्रोधित दिखने में लग रही है। और ऐसा कहते हैं कि उस समय बलि यहाँ पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब आप रूप देख सकते हैं, बिल्कुल शांत है। दिन में 3 बार रूप बदलने वाली अद्भुत मूर्ति। आपको अपनी बेटी के समान लगेगी, दिन में आपको अपनी बहन के समान लगेगी और शाम को अपने आप को माँ के समान लगेगी। मैं इतना इस पुत्र को देख के मैं हर रोज देखता हूँ और मैं रोज व्याकुल होता हूँ और मेरे को माँ की बहुत बड़ी कृपा है। देवी का दिव्य धाम। इनका अब ये इसके लिए भाव विच्छन्ति देवता, इंसान के अंदर भावना हो तो एक ही टाइम में उसको 3 रूप दिखाई देते हैं। देवी की उस प्रतिमा को हटाया तो तबाही बनकर केदारनाथ में आया सैलाब। मंदिर में शुरू हुई बलि तो गुस्से से लाल हो उठी देवी की प्रतिमा। देवी की वो प्रतिमा रूप बदल कर देती है संकेत। पहाड़ों के बीच बसा है देवी का वो दिव्य धाम। अलकनंदा नदी के बीच विराजी है देवी की वो अद्भुत प्रतिमा। वो प्रतिमा जो दिन में 3 बार बदलती है अपना रूप। सुबह बाल रूप में दिखती है, दोपहर यौवन रूप में नजर आती है और शाम ढलते ही देवी की वो प्रतिमा बूढ़ी हो जाती है। दिन में 3 बार रूप बदलने वाली देवी की चमत्कारिक मूर्ति क्या वाकई रूप बदलती है या फिर ये सिर्फ पुराणों और मान्यताओं की बातें हैं? हमने चमत्कार के इस दावे को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। हमारी मंजिल थी दिल्ली से 353 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में बसा देवी का वो दिव्य धाम जिसके चमत्कार के किस्से दूर दूर तक हैं। पहाड़ों के बीच विराजी जिस देवी को लोग धारी देवी के नाम से जानते हैं। मंदिर का आधा सफर हम तय कर चुके हैं और मंदिर हमें नजर आने लगा है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना मंदिर श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा आकर्षित करता है और लोग यहाँ पर भारी तादाद में पहुंचते हैं। दरअसल ये मंदिर अब से कुछ साल पहले पानी में डूब गया था, लेकिन इसके बाद इस मंदिर को लिफ्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पर अब जो आप ये मंदिर देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। नजारे खूबसूरत थे, लेकिन हमारे दिल में उमड़ते सवाल हमें बेचैन कर रहे थे। हम उस दावे को अपनी कसौटी पे परखना चाहते थे जो सालों से यहाँ की फिजाओं में मंडरा रहा है। धारी देवी के मंदिर पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और अब अंदर चल करके ये देखेंगे कि आखिरकार वो क्या रहस्य है जिसके बारे में हमने अब तक सुना है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में जो देवी की मूर्ति विराजमान है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। आखिरकार इसके पीछे क्या रहस्य है, जानने के लिए हमें मंदिर के अंदर चलना होगा। कहा जाता है कि धारी देवी की मूर्ति अलकनंदा नदी में बहती हुई आई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने यहाँ स्थापित कर दिया।
पहले मंदिर 50 से 60 मीटर नीचे था, लेकिन उत्तराखंड के श्रीनगर में हाइडल पावर प्रोजेक्ट की वजह से मंदिर डूब गया। मां काली का रूप मानी जाने वाली धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून की शाम उनके प्राचीन मंदिर से हटाया गया था। प्रतिमा जैसे ही हटाई गई, उसके कुछ ही घंटे बाद केदारनाथ में तबाही का मंजर आया और सैकड़ों लोग इस तबाही के मंजर में मारे गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो आपदा धारी देवी के प्रकोप का नतीजा थी। मान्यता यह है कि सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर है और कई 100 साल पुराने जब धारी देवी बह के आई थी तो ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ जो हरिजन लोग थे उनके द्वारा इसको निकाला गया है। तो उनके द्वारा यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद यहाँ पे एक डैम बनाने वाली कंपनी जीविका कंपनी आई, उसके द्वारा अभी मूर्ति को अपलिफ्ट किया गया, जो कि अभी लगभग 50-60 मीटर ऊपर की गई है मूर्ति को। तो कंपनी द्वारा यहाँ पे जो पहले इसका डिजाइनिंग किया गया था कि यहाँ पे धर्मशाला बनाई जानी थी, स्नान घाट बनाया जाता, ऐसा कुछ नहीं किया गया। केवल मूर्ति को अपलिफ्ट करके वो मंदिर ही बनाया गया है। हम जितने लोगों से धारी देवी की शक्ति की बातें सुन रहे थे, दिल में उनके साक्षात दर्शन की अभिलाषा और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। रूप बदलने वाली उनकी मूर्ति को देखने के लिए हमारा दिल बेचैन हो रहा था। धारी देवी के मंदिर में अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने से पहले हम यहाँ से प्रसाद खरीद लेते हैं। ये प्रसाद हमने ले लिया है और अब हम अंदर जाएंगे। तमाम बातें कही जाती है मंदिर के बारे में। लोग इस तरह की बातें भी कहते हैं कि जब साल 2013 में प्रलय आई थी तो वो कहीं ना कहीं देवी का प्रकोप था। जब मूर्ति को यहाँ से हटाया गया उससे कुछ घंटों के बाद ही प्रलय आ गई थी और उसमें कितने लोगों की जान गई थी ये हम सभी जानते हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है ये भी जानेंगे। अंदर चल करके तमाम चीजें हम पता करते हैं। पहाड़ों में सुबह के वक्त सूरज की तपिश भी तेज हो गई थी। पहाड़ों की खामोश फिजाओं में मंदिर में लटकी घंटी की आवाज भी तेज सुनाई देती है। जैसे जैसे मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं, जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। अंदर जो पुजारी है उनसे बात करनी होगी और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या रहस्य है जो मूर्ति माता के अंदर स्थापित है, उसके पीछे, उसके रूप बदलने के पीछे। तो अंदर चलते हैं। अब वो वक्त आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। देवी की दिव्य प्रतिमा हमारे सामने थी। मंदिर के पुजारी लक्ष्मी प्रसाद ने हमें बताया कि धारी गांव देवी के सामने है, इसीलिए इन्हें धारी देवी कहा जाता है। पहले आप माता की मूर्ति देखिए। ये इस समय कुमारी रूप है। ऐसा कहते हैं कि 3 बार जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं रूप बदलती है माता की, और इस समय जिस रूप में आप मूर्ति को देख रहे हैं ये कुमारी रूप है। इसके बाद दोपहर के बाद जो रूप है वो बदल जाता है और ऐसा हो जाता है जैसे कोई युवा महिला का रूप होता है, और शाम होते होते या फिर कहीं रात आते आते ये रूप एक बुजुर्ग महिला का हो जाता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अलकनंदा हाइडल पावर प्रोजेक्ट की वजह से साल 2013 में मंदिर पानी में डूब गया था। 16 जून 2013 को वो मूर्ति को ऊपर लाए और उसके बाद ही केदारनाथ में आपदा आ गई। 16 जून 2013 को शाम को ट्रॉली क्रेन के द्वारा, क्योंकि हम बीच में घिर गए थे, मूर्तियों को ऊपर लाए और उसके जस्ट 10 मिनट बाद इतनी आवाज आई कि नीचे का सब बह गया, सब कुछ बह गया और भयंकर जो है जो जन हानि हुई है उसके बाद हुई है। तो कुल मिला के जब मूर्ति को छेड़ा गया, जहाँ पे वो स्थापित थी, उसके बाद छेड़ा गया, उसके बाद ही ये त्रासदी दिया, ऐसा मानते हैं। ये अब देखो ऐसा देवी क्या है, देवी प्रकृति है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आगे कुछ न कुछ का फल भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये मूर्ति देख रहे हैं माता की, अभी किस रूप में है और किस तरीके से रूप बदलती है? ये कहा गया है प्रातस्य कुमारी कुसुम कलकया जाप्यमालाम जपंतिम मध्याह्न युवा रूपाम विकसित बदनाम चारु नेत्रा निशायाम संध्यायाम वृद्ध रूपा गलित कुच मुंड मालाम वहंतिम सा देवी त्रिभुवन जननी कालिका शमशाने लय वासनी। इनका जो है शमशान में इनका वास है और खुले में ये रहना चाहती हैं। नीचे भी खुले चट्टान में थे और ये जो मंदिर भव्य बन रहा है इसके ऊपर भी जो है ये खुले रहेंगे। इनका अब ये इसके लिए भाव विछंति देवता,
इंसान के अंदर भावना हो तो एक ही टाइम में उसको 3 रूप दिखाई देते हैं। ये आपकी भक्ति है कि आप किस हिसाब से इनको देखते हैं। कहा जाता है कि सुबह के वक्त धारी देवी की मूर्ति बाल रूप में नजर आती है और दोपहर होते ही रूप बदलने लगती है। हम भी दोपहर होने का इंतजार करने लगे। आपको ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि 1986 में हमने बलि प्रथा बंद की है, क्योंकि ये कल्याणी थी, कल्याण करने वाली थी। यहाँ पर उग्र पूजा होती थी, बकरे करते थे, भैंसे करते थे। अब यज्ञ होते इसलिए देवी शांत है। उससे पहले का रूप देवी का ये है। ये 1986 का 1986 का रूप है ये। देखिए 1986 का ये देवी का रूप है और इसमें ऐसा लग रहा है कि क्रोधित है, काफी क्रोधित दिखने में लग रही है। और ऐसा कहते हैं कि उस समय बलि यहाँ पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब आप रूप देख सकते हैं, बिल्कुल शांत है। जैसा कि हम दोनों में अंतर भी कर सकते हैं, इसमें क्रोधित रूप था और यहाँ पर शांत स्वरूप है। पहले बलि दी जाती थी, बाद में बलि देनी बंद कर दी गई और उसके बाद ऐसा लोग मानते हैं कि जो रूप है वो बदल गया और क्रोधित से सीधा शांत स्वरूप में माता की ये प्रतिमा यहाँ पर आ गई है। चलिए हम कोशिश करते हैं, कुछ देर ध्यान लगा के यहाँ पर बैठते हैं। क्या हम रूप बदलते हुए माता को देखते हैं या नहीं? हम दोपहर होने का इंतजार करने लगे और जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, भक्तों का भी तांता मंदिर में लगने लगा। सवाल ये था कि क्या देवी की प्रतिमा का बदला हुआ रूप हमें नजर आता है या नहीं। देखिए अब 1 बजे का समय हो चुका है, दोपहर का 1 बज रहा है और ऐसी मान्यता है कि दोपहर के वक्त जो माता की मूर्ति है इसमें कुछ बदलाव आता है। ये जो मूर्ति है ये यौवन रूप ले लेती है, यानी कि सुबह बच्चे का रूप या फिर कुमारी का रूप, और दोपहर के वक्त ये एक युवा महिला का रूप ले लेती है। मैं करीब पिछले 20-25 साल से रेगुलर आता हूँ और पिछले 7-8 साल से तो मैं डेली सुबह यहाँ पे आता हूँ। अब जो ये 3 जो हमारी जो मान्यताएं हैं कि सुबह ये कुमारी का, छोटी बच्ची का रूप होता है, दिन में यौवना का रूप होता है, शाम को वृद्धा का रूप होता है। ये निश्चित तौर पे अगर आप इस चीज को अपनी भावनाओं से लेके बैठेंगे, परिवार में अपने कहूँ तो सुबह आपको अपनी बेटी के समान लगेगी, दिन में आपको अपनी बहन के समान लगेगी और शाम को अपने आपके माँ के समान लगेगी। मैं तब इस पुत्र को देख के मैं हर रोज देखता हूँ और मैं रोज व्याकुल होता हूँ और मेरे पे माँ की बहुत बड़ी कृपा है। मैं कई सालों से बाबू कर रहे हैं लुई साहब, लेकिन इतना है कि श्रद्धालु यहाँ पर भारी तादाद में आते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं और जो माता का जो रूप है उस रूप को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस बात को कहते हैं कि सुबह, दोपहर और शाम 3 रूप मां लेती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं देखने की कि क्या हमको नजर आते हैं वो 3 रूप या नहीं। तो चलिए थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। एक रूप हमने सुबह देखने की कोशिश की, एक रूप दोपहर को, शाम को भी हम कोशिश करेंगे एक रूप देखने की। धारी देवी की आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक सुबह के वक्त की है और दूसरी दोपहर के वक्त। क्या आपको दोनों ही तस्वीरों में मूर्ति के रूप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? यहाँ आने वाले भक्तों के दावे को आप अपनी कसौटी पर खुद परख सकते हैं। सुबह और दोपहर को हमने प्रतिमा को अपनी आँखों से देखा और अब हमें इंतजार था शाम का। हम देखना चाहते थे कि शाम को मूर्ति के रूप में क्या बदलाव होते हैं। शाम हो चुकी है और अब हम फिर एक बार आ गए हैं मंदिर के अंदर। धारी देवी की ये मूर्ति आपके सामने है। देखिए पहली नजर में जब मैंने इस मूर्ति को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि माता की जो मूर्ति यहाँ लगी है इसकी ठोड़ी पर कुछ सिलवटें हैं, कुछ ऐसे सिलवटें मुझे नजर आई जैसे किसी वृद्ध महिला के चेहरे पर होती हैं, लेकिन जब उसको ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी। पंडित जी इसी चीज की बात कर रहे थे आप, अब शाम हो चुकी है। जी हाँ, आप जैसे कि देख रहे हैं, आप सुबह भी आपने देखा है, दोपहर के भी आपने दर्शन किए हैं और अब शाम हो चुकी है और माँ धीरे धीरे अपना जो है स्वरूप अपना वृद्धावस्था में आएंगी। अभी जैसे आपने छोटी में देखा, जैसे आरती होने लगेगी, आरती के बाद आप देखेंगे कि आंखों में भी कुछ फर्क पड़ रहा है। हमने सुबह, दोपहर और शाम 3 पहर में देवी की मूर्ति को ध्यान से देखा। आप भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तीनों समय की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली नजर में तो कुछ बदलाव दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ भी तय नहीं होता। लोगों का कहना है कि भावनाओं और भक्ति की बात है। सच्चे मन से देखने पर देवी का रूप बदलता दिखाई देता है।
देवी के इस चमत्कार की कहानी को आप क्या कहेंगे, ये हम आप पर छोड़ते हैं। तो अद्भुत में आपने जाना धारी देवी मंदिर की मान्यता और कहानी। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।